जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था, इससे पहले हमने प्रश्नावली 7.1 को पूरा किया था। इस वीडियो में 7.2 को देखेंगे और इसमें एक विभाजन सूत्र होगा। क्या होगा? एक विभाजन सूत्र होगा। विभाजन सूत्र को देखो ऐसे समझ लो, एक रेखा दी गई होगी। क्या दी गई होगी? एक रेखा दी गई होगी। विभाजन सूत्र में देखो क्या होता है, एक रेखा दी जाती है, यहाँ ए के निर्देशांक दिए जाते हैं और यहाँ बी के बिंदु दिए जाते हैं। ए के बिंदु दिए जाते हैं और बी के बिंदु दिए जाते हैं। कह देता है कि कोई एक अनुपात है, उसमें ये रेखा ये है और एक अनुपात ये है, यानी कि कोई अनुपात में कह देगा। जैसे कह देगा 3:2 में विभाजित हो रही है। कितने में हो रही है? 3:2 में विभाजित हो रही है। तो इसके क्या पूछ देता है? निर्देशांक ये पूछ देता है। क्या पूछ देता है? निर्देशांक ये। अब देखो, इसको ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक अंतः विभाजित होता है और एक क्या होता है? बाह्य। तो अंतः विभाजित से ही अभी फार्मूला लगने हैं। तो आपको अंतः विभाजित जब दे तो आप याद रखना, P के कोई बिंदु होंगे यहाँ x, y। अब x का मान जब भी निकालोगे तो फार्मूला क्या लगाओगे? विभाजन वाला। याद रखना क्या हो जाएगा? अनुपात जो भी दिया, पहला अनुपात जैसे 2 कितना दिया? 3 दिया। तो m1 का मान कितना हो गया? 2 और m2 का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, तो फार्मूला देखो क्या होता है? m1 क्या होता है? m1 इंटू x2, ठीक है, प्लस के क्या हो जाता है? m2 और क्या हो जाता है? x1 बटे क्या हो जाता है? m1 क्या हो जाता है? m1 प्लस के m2, ठीक है, कॉमा। ये देखो क्या हो जाता है? y बराबर जब भी दिया जाए ऐसे x के इससे फार्मूला से निकल आएंगे, ऐसे ही y के लिए हो जाता है। y के बराबर देखो क्या हो जाता है? m1 और क्या हो जाता है? y1, अरे सॉरी y2, क्या आ जाता है? y2 प्लस के क्या हो जाता है? m1 और क्या हो जाता है? सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? m2 आएगा और y1 बटे क्या आ जाता है? m1 प्लस के m2। ये क्या हो जाता है? इसके निर्देशांक निकालने के लिए मान दिए थे। अब x1 हम आपको बता ही चुके, ये वाला एक का x1 होता है, ये क्या होता है? y1, ये क्या होता है? x2 और ये क्या होता है? y2। ये अनुपात दिया गया होता है। ठीक है, अब पहला सवाल सब लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या दिया गया है इस एक्सरसाइज का? कहा गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बिंदु है, क्या है? ये बिंदु है, इसके क्या करने हैं? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं अब देखो a के बिंदु दिए गए हैं इतने, कितने दिया गया है? a कोमा माइनस के कितना है? 7 है। और b के कितने दिए गए हैं? 4 कोमा कितना है? -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात दिया गया। कितना अनुपात दिया गया? देखो अनुपात कितना दिया गया है? 2:1। किसमें? 2:3 में विभाजित करना है। तो ये किसका मान हो जाएगा? m1 का। ये क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? x1 का। ये क्या हो जाएगा? y1 का। ये किसका हो जाएगा? x2 का। ये क्या हो जाएगा? y2 का। अब देखो फार्मूला क्या बताया है, इस सवाल को देख लेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो फार्मूला क्या बताया है? यही तो बताया, इसके निर्देशांक, p के निर्देशांक निकालने के लिए, p के निर्देशांक निकालने के लिए क्या बताया है? निर्देशांक। तो यहाँ पे ऐसा भी मान लो खाली छोड़ दो, ठीक है। x का मान निकालना और किसका निकालना? y का। पहले किसका निकाल लेते हैं? x का। किसका निकाल लेते हैं? x में क्या बताया फार्मूला? क्या बताया? m1 का मान कितना दिया गया है? 2। और फिर क्या आता है? x2। तो x2 कौन सा है? ये वाला है। तो गुणा कितना आ जाएगा? 4 प्लस के क्या आता है? m2 क्या हो जाता है? अब ये बात याद रखना, ये जो फार्मूला है वो अंतर विभाजित का है। क्या है? अंतर विभाजित। जब y विभाजित का आएगा तो y विभाजित की बता देंगे, उसमें सिर्फ माइनस हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है? अंतर विभाजित में क्या है? प्लस होता है। तो 4 गुणा के कितना हो गया? 2। अब क्या आता है? m2 आता है। क्या आता है? m2 का मान कितना दिया गया? 3 और गुणा के देखो क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? x1 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 1 बटे क्या होता है? m1 प्लस के m2। 2 प्लस के कितना हो जाएगा? 3 बराबर देखो
कितना हो जाएगा। इसी प्रकार यहीं पे हम y का भी निकाल लेते हैं, दोनों साथ साथ ही निकाल लेते हैं, ठीक है। y का जब रखोगे तो y में तो नीचे तो यही रहना है, m1 m2 यही रहता है, तो क्या करते हैं 2 प्लस के कितने कर दें 3, यहाँ क्या आता है m1 आता है, 2 गुणा के कर दिया, प्लस लगा लो, यहाँ क्या आता है m2 आता है, तो यहाँ क्या कर दिया 3। अब बस सिर्फ गुणा की इस जगह पे स्थान पे भर देना है। अब देखो y2 का मान, यहाँ y2 आता है तो y2 का मान कितना दिया गया -3 दिया, ठीक है, और y1 का मान कितना दिया गया है 7, ठीक है। अब कर देंगे, देखो ये क्या आ जाएगा x बराबर ये कितना आ जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 5। x बराबर कितना आ गया 1 आ जाएगा, क्यों 5 एकन, ऐसे ही देखो y बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा -6 और प्लस के कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 5, ये घट जाएंगे, घटेंगे 21 में से, ये प्लस के वो माइनस के। अब जब घट जाएंगे तो ये कितना बचेगा 15 बटे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये काट देंगे, कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो p के निर्देशांक क्या आ गए, क्या है p के निर्देशांक 1, कितने आ गए 3 आ गए। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा पहला सवाल हो जाएगा, ठीक है। कर लो सभी लोग, या तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका दूसरा सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे दूसरा सवाल को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं, क्या दे रहा है बिंदुओं 4,1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं, एक कोई रेखाखंड है, ये क्या है कोई एक रेखाखंड है, ये मान लो एक रेखाखंड है, ठीक है, क्या है रेखाखंड, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, एक के बिंदु कितने हैं जरा बोल देना, एक के बिंदु कितने हैं 4, क्या है -1, ठीक है, और बी के बिंदु कितने हैं -2, -3, ठीक है। जोड़ने वाले सम त्रिभाजित करता है। इस रेखाखंड को कितनी जगह काट दिया जाता है 3 जगह काट दिया, एक ये काट दिया तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे काट दिया तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज, और क्या करने हैं इनके, क्या करने हैं निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इनके क्या करने हैं निर्देशांक। अच्छा अनुपात अगर देखने जाओगे, एक रेखा पूरे 3 भाग हो गए, इसके पहले का भाग मैंने कितना मान लिया 1, इसका भी कितना हो जाएगा 1, इसका भी भाग कितना हो जाएगा 1, समझ में आया। तो पहले कौन सा लेकर निकाल लेंगे, पहले ये भाग ले लेंगे, कौन सा वाला ले लेंगे ये भाग। जब ये भाग लोगे, अब ध्यान से सुनना, जब ये भाग लोगे क्या ले लोगे ये वाला भाग, ठीक है, क्या लेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा P A और अनुपात क्या हो जाएगा P B हो जाएगा, क्या हो जाएगा P B हो जाएगा। तो P A का अनुपात कितना दिया गया है 1, और अब PB अनुपात देखो इधर कितने हिस्सा रह गए 2, कितने रह गए 2, तो इधर PB के लिए कितने हिस्सा होंगे 2 होंगे। तो पहला हिस्सा 1 हो गया है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आया। अब इसके लिए M1 का मान, ये M1 का मान हो गया, ये क्या हो गया M2 का, ये X1 का हो गया, ये Y1 का, ये किसका हो गया X2 का, ये किसका हो गया Y2 का। सूत्र वही रख देना है। पहले किसके निकाल रहे हैं P के निर्देशांक, किसके निकाल रहे हैं P के निर्देशांक, किसके निकाल लें P के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। अब P के निर्देशांक निकालने हैं, देखो पहले किसका निकालेंगे X का मान, किसका मान निकालेंगे X बराबर क्या होता है M1 M2, यही तो होता है। तो पहले क्या आता है देखो M1 आता है, तो कितना दिया गया है 1 दिया, गुणा के क्या हो जाएगा M2 का मान कितना दिया गया है -2 प्लस के, दूसरा क्या आ जाता है M1
क्या आ जाता, सॉरी m2 आता है, अब क्या आता है m2, तो m2 कितना दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2, और इसके बाद क्या आ जाता है, अब क्या आ जाएगा x1, तो x1 कितना दिया गया है 4, समझ में आया, बटे कितना हो जाता है m1 m2, तो ये देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस के कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 प्लस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसी प्रकार देखो किसके कर लेंगे, बाई के कर लेंगे, किसके कर लेंगे बाई के, इसके गुणा चाहे अभी कर लो गुणा, तब इसके अब बाई के भी लिख लेते हैं, किसके लिख लेते हैं बाई। अब जब बाई के लिखने जाओगे तो अनुपात तो यही रहेगा, क्या रहेगा अनुपात तो ये रहेगा 1 प्लस के कितना हो जाएगा 2, यही तो होता बाई का m1 m2, 1 प्लस के कितना हो जाएगा 2। अब देखो क्या हो जाएगा m1 का मान कितना दिया गया है 1, ठीक है, बाई 2 का मान कितना दिया गया है माइनस के 2, ठीक है, और प्लस के क्या हो जाएगा प्लस के m2 का मान होता है, m2 कितना दिया गया, देखो m2 है, m2 कितना दिया गया इसके लिए 2 आया, यहाँ पे कितना आया 2, तो 2 ये आ गया। अब देखो ये गुणा के क्या हो जाएगा, अब किसका मान होगा बाई 1 का, तो बाई 1 कितना दिया गया है माइनस का कितना दिया गया 1, यही दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया था माइनस के कितना दिया गया था, सॉरी देख लो कहीं गलत रख गया है बाई का मान, देखो ये x2 का मान क्या पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के कितना आएगा 3 आएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 3, यही तो होता है फार्मूला m1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के कितने हो जाएंगे 3, और 2 गुणा के क्या हो जाएगा, किसका मान रख देंगे बाई का, तो क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़े आगे बढ़ेंगे, बाई बराबर ये देखो नीचे कितना हो जाएगा 5, अरे सॉरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस, ये बाई के देखो कितना हो जाएगा माइनस के 5 बटे कितना आ जाएगा 3, ये किसके आगे बाई, इसका x का निकालेंगे तो x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस के 2, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 8 बटे कितना आ जाएगा 3, करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 बटे कितना आ जाएगा 3, काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, p के निर्देशांक क्या है 2, कितना आ गया माइनस के 5 बटे कितने आ गए 3, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गए Q के किसके निकल आए P के, अब किसके निकालने हैं Q के, किसके निकालने हैं Q के, जब Q के निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P तो अब खत्म हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा QA हो जाएगा, क्या हो जाएगा QA, और अनुपात क्या हो जाएगा QB हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब किधर पहुंच जाएंगे इधर, किधर पहुंच जाएंगे इधर, अब देखो इधर के बाद इधर कितने हिस्से हैं, इधर P के एक की तरफ देखो कितने, एक तो ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो कितने हैं 2 हिस्से, कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2, कितना लिख लेंगे 2। अब इधर देखो कितने हिस्से हैं 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये m1 का मान आ गया, ये किसका मान आ गया 2 का मान आ गया, और वो तो मान दिए ही गए हैं। अब देखो Q के निर्देशांक लिख लेंगे, किसके निकाल लेंगे Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक निकालना है, देखो क्या हो जाएंगे अभी निकालना है Q के, ठीक है। तो यहाँ पहले x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x का, जब x का मान निकालोगे तो ये तो m1 और m2 हो गया, ठीक है। अब x का मान जब निकालोगे तो यहाँ क्या होता है शुरुआत में क्या होता है x बराबर m1 का मान कितना दिया गया 2 गुणा के, ठीक है, क्या होता है गुणा के, क्या होता है x2 बराबर कितना दिया गया है माइनस के 2 दिया गया, प्लस लगा लेंगे, फिर क्या होता है m2 का मान कितना दिया गया 1, और गुणा लगा लेंगे। अब किसका रखेंगे x1 का, तो x1 का मान कितना है 4 बटे देखो कितना हो जाएगा, बटे देखेंगे ये कितना आ जाएगा अनुपात 2 अनुपात और प्लस के कितना हो जाएगा 1 अनुपात जुड़ जाता है ना m1 m2, तो देखो क्या हो जाएगा x बराबर ये कितना आ जाएगा माइनस के 4
ठीक है, और प्लस के क्या आ जाएंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 3। ऊपर क्या हो जाएगा x बराबर 0 बटे कितना हो जाएगा 3। जब 0 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0 में 3 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आ गया 0। तो पहला x का निर्देशांक निकल आया, क्या निकल आया 0। ठीक है, अब किसका निकालेंगे y का। y के लिए फार्मूला क्या होता है, यही m1 का मान कितना दिया गया 2 गुणा के y2 का मान कितना दिया गया -3। ठीक है, -3। अब देखो क्या हो जाएगा प्लस का, ये क्या आ जाएगा अब किसका m2 का मान कितना दिया गया 1। ठीक है, और इसके बाद किसका दिया गया y1 का मान कितना दिया गया है, y1 का मान देख लो, y1 का मान कितना दिया गया -1। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा, यही अनुपात जुड़ जाएगा 2 प्लस के क्या हो जाएगा 1, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 3 दूनी -6। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -1 बटे क्या आ जाएगा 3। पूरा निकालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा -7 बटे 3 आ जाएगा, -7 बटे क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या आया -7 बटे कितना आए 3। ये Q के निर्देशांक निकल आए और ये किसके निकल आए P के निर्देशांक। ये इसी में तो विभाजित किया था त्रिविभाजित। तो इस प्रकार कौन सा हो जाएगा, दूसरा सवाल हो जाएगा, सभी लोग उतार लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल देख लेंगे। कौन सा देख लेंगे, तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनना। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया। क्या बनाया गया, एक आयताकार मैदान बनाया गया है। ये मान लो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयताकार, क्या हो गया मैदान हो गया। ठीक है, क्या बनाएगा ABCD, A ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा ABCD, क्या बनाएगा आयताकार मैदान बनाएगा। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएंगी। 1 मीटर दूरी पे क्या बनाएंगे पंक्तियां। ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, X अक्ष हो जाएगा। ये वाला अक्ष कौन सा हो जाएगा Y अक्ष। 1 मीटर पे पहली पंक्ति ये हो गई, पहली क्या हो जाएगी 1। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, देखो दूसरी यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसे तो छोड़ देंगे। देखो दूसरी क्या, पहली यहाँ से गिन लो तो ये क्या हो जाएगी पहली हो जाएगी, क्या हो जाएगी पहली। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगी दूसरी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी 11वीं। बस इतनी रखो। ठीक है, देख लेंगे। अब कह रहा है देखो दूरी पे बनाई गई और इसमें कहा गया AD के अनुदिश। किसके अनुदिश, AD के अनुदिश। ये क्या है AD है। AD के अनुदिश क्या रखे गए, गमले रखे गए। कितने रखे गए, गमले। कह रहा है 100 गमले रखेंगे। पहला गमला यहाँ रख दिया, क्या रख दिया पहला गमला। दूसरा गमला कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तीसरा गमला कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। चौथा रख दिया। ठीक है, ऐसे क्या रख दिए गमले रख दिए। क्या रख दिए गमले। ठीक है, ये क्या रखे हुए हैं गमले रखे हुए। ठीक है, इस प्रकार क्या रख दिए गमले। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति बनाते। न्यारिका दूसरी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, दूसरी इस वाली पंक्ति में। कौन न्यारिका, कौन न्यारिका। तो न्यारिका का ही यहाँ बिंदु मान लो, कोई न्यारिका का N ही मान लेना। क्या मान लेना न्यारिका। दूसरी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग चलती है। किसके भाग, यहाँ पे कोई न्यारिका है, दूसरी पंक्ति में जाती है। ये कोई मान लो लड़की है। ठीक है, इसके बड़े बड़े क्या कर देते हैं, बाल कर देते हैं। ठीक है, ये न्यारिका है। कौन सी पंक्ति में आ जाती है, दूसरी पंक्ति में। यहाँ पे जब ठीक है यहाँ तक पहुँचे और क्या करती है, देखो 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे जाके क्या गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, अब आती है प्रीति। कौन सी आती है प्रीति। प्रीति 8वीं लाइन में जाती है। कौन सी लाइन में जाती है, 8वीं लाइन। 8वीं लाइन में जाती है। यहाँ पे प्रीति का क्या मान लें, P मान लें। क्या मान लें P। यहाँ भी क्या बना लो, चित्र बना लो एक। ये लो प्रीति के लंबे लंबे क्या कर दिए, बाल कर दिए। ठीक है, क्या हो गए, प्रीति के लंबे लंबे बाल हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी। ठीक, अब ये भी देखो, ये कितना दौड़ती है, कितना 1/5 भाग। वहां पर लाल झंडा गाड़ देती है।
पूछा गया कि इन दोनों की दूरी क्या है, यहाँ से लेके ये वाली जो दूरी है वो दूरी क्या है। यहाँ पे P है तो इसका नाम निहारिका, तो यहाँ पे क्या मान लो, n मान लो, यहाँ पे क्या मान लिया, T मान लिया। ठीक है, अब देखो n तथा P के क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे। किसके, n तथा P के क्या निकाल लोगे, निर्देशांक निकाल लोगे। निर्देशांक या बिंदु निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, निर्देशांक या बिंदु निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, बिंदु। अब निकालोगे पैसे पहले किसके, n के। किसके निकालोगे, n के। n का देखो कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में। किसमें है, दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी x का मान, ये वाला x h होता है, ये वाला क्या होता है, y h। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। और कितने गमले दौड़ती है, 100 गमले हैं टोटल। और 100 गमले में कितना दौड़ जाती है, कितने भाग, 1/4 भाग या 1/5 भाग, 1/4 भाग। ठीक है, अब ऐसे ही किसके निकल आएंगे, ऐसे ही किसके निकल आएंगे, पी के निकल आएंगे। पी के निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये कौन सी पंक्ति में, x का मान बोलोगे, इसका कितना आ जाएगा 8 और कोमा ये कितने, 100 गमले का कितना भाग दौड़ जाती है, 1/5 भाग। कितना दौड़ जाती है, 5 भाग। ठीक है, कर देंगे, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे 25 चौको 100, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20। तो n के यहाँ पे क्या आ गए, 2,25 आ गए। और यहाँ पे p बराबर कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गए, इनके क्या आ गए, बिंदु आ गए। ठीक है, कहा गया इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकाल लोगे एकदम। क्या निकाल लोगे, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी इनके निकाल लेंगे एकदम, ये बीच की दूरी। बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर, ठीक है, क्या होता है, x1 माइनस के x2 का होल वर्ग प्लस के y1 माइनस के y2 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे d बराबर, देखो क्या हो जाएगा, x1 का मान देख लो कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 2, और ये कितना दिया गया है 8 का होल वर्ग हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 25 में से कितना घट जाएगा 20, इसका भी क्या हो जाएगा होल वर्ग, और पूरे पे क्या लग जाएगा रूट। तो d बराबर देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 6 बचेगा, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, और ये देखो प्लस के क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। अब निकालने जाओगे तो ये कितना निकल आएगा 36, और प्लस के कितना निकल आएगा 25। जब जोड़ोगे तो इनके बीच की दूरी कितनी निकल आएगी 61 निकल आएगी। कितनी निकल आएगी, रूट के 61। तो इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है 61 है, रूट के कितनी है 61 है। ठीक है, क्या है 61। अब देखो फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में और आगे पूछा गया है, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। एक लड़की दूसरी ओर आती है, रश्मि कौन आती है, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ इसका बना दें, देखो रश्मि। अब रश्मि आती है, रश्मि कह रही कि इन दोनों के बीच क्या गाड़ रही है, एक झंडा गाड़ रही। किनके n और p के बीच में कोई एक रेखा है, यहाँ पे कहीं झंडा गाड़ेगी तो बीच की दूरी निकालनी। बीच की दूरी नहीं निकालनी, सीधी बात समझ लो, क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए देखो फार्मूला क्या बताया, मध्य बिंदु के लिए क्या बताया, x1 प्लस के x2 बटे कितना 2, y1 प्लस के y2 बटे कितना 2। निकाल दो मान, तो इसे यहाँ पे रख देंगे। देखो मध्य बिंदु निकालने के लिए किस पे, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेंगे, यहाँ पे P है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे Q के बिंदु निकाल लेंगे, Q के बिंदु या निर्देशांक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक। अब ध्यान से समझते जाना, Q के निकाल रहे हैं, किसका रखोगे, x1 का मान जरा बोलना कितना दिया गया है 2, ठीक है, कितना दिया गया है 2 प्लस के कितना हो जाएगा, यही तो होता है 8, और बटे कितना हो जाएगा 2, कॉमा। अब बोलो y1 का मान बोलो कितना दिया गया 25, और प्लस के ये कितना दिया गया 20 बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या देखो Q बराबर कितना आ जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 2। ये क्या कर देंगे काट देंगे, तो Q के क्या आ जाएंगे निर्देशांक, देखो ये कितना आया 5 कोमा कितना आ जाएगा ये 22 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे Q के बिंदु आ जाएंगे। Q कहाँ पे होगा मध्य बिंदु पे, यहाँ पे रश्मि क्या कर देगी झंडा गाड़ देगी। इस प्रकार इस एक्सरसाइज का ये तीसरा सवाल हो जाता, सभी लोग उतार लेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, क्या देख लेंगे 4 को पढ़ना है बिंदुओं। ठीक है, बिंदुओं दिए गए हैं, ए के मान कितना दिया -3,10 और बी का मान कितना दिया गया 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा 4, ध्यान से समझना। ये कोई एक रेखाखंड है, क्या है एक रेखाखंड है, इसके बिंदु क्या हो जाएंगे ए और क्या हो जाएगा बी, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे दिए गए पी, कितना दिया गया P। ठीक है, अब इसका ए का मान देखो कितना दिया गया है माइनस के कितना दिया गया 3 और कोमा कितना हो जाएगा 10, और इसी प्रकार इसका बी का देखो क्या दिया गया है, देखो 6 और कोमा कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और P के दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं -1 और कोमा कितना दिया गया 6 दिया गया, और कहा गया है, क्या कहा गया है, देखो कहा गया है किस अनुपात में विभाजित करेगा, किसका मान पूछा गया है M1 का और M2 का क्या पूछा गया है मान पूछा गया है। अब इन सवालों को बहुत ध्यान से समझना, वैसे M1 M2 से लगाएंगे तो सवाल क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, हम सीधा ही इस पेन की लंबाई क्या कर लेते हैं x मान ले, देखो इस पेन की पूरी लंबाई क्या मान लेते हैं x में से इस खोल को हटा दिया और इस खोल को क्या कर लेंगे नाप लेंगे, तो खोल कुछ ना कुछ मान लो 1 है, ये क्या है 1 है, और ये पूरा क्या हो जाएगा x में से ही तो हटा है, तो हमने 1 अनुपात इसका क्या मान लिया x की जगह क्या मान लिया यहाँ पे k मान लिया, क्या मान लिया k, और इधर क्या मान लिया 1 मान लिया, क्या मान लिया 1 तो हमें जैसे इसमें खोल था ये हमें पता था 1, और ये तो क्या नहीं है पूरे का पता नहीं है, तो इसमें k का मान निकालोगे तो अनुपात भी निकल आएगा वहीं से। समझ में आया बात, हिस्सा पता, अगर इसकी पूरी लंबाई पता चल जाए फिर जितने हिस्सा करो तो सब कर लोगे। ऐसे ही इस रेखा के हिस्सा हैं, ठीक है, और इससे करने जाओगे M1 M2 से तो क्या हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो M1 का मान कितना हो गया k, M2 का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब निकाल लेंगे, देखो किस प्रकार निकालेंगे, मध्य बिंदु दिए गए, मध्य बिंदु निकालने का क्या था, देखो सॉरी क्या है, इसके P के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालेंगे P के बिंदु, और अंत विभाजित वाला दिया गया फार्मूला। अंत विभाजित जब x के मान निकालते हैं तो फार्मूला क्या बताया था, क्या बताया था M1 और x2 प्लस के क्या M2 x1 बटे M1 प्लस के M2 कोमा, इसी प्रकार किसका निकालते हैं y का निकालते हैं तो क्या आ जाता है M1 और क्या आ जाता है y1, क्या आ जाता है y1, ठीक है, सॉरी y1 नहीं होता y2 होता है, y2 और प्लस के क्या हो जाता है M2 और y1 बटे क्या आ जाता है M1 प्लस के क्या हो जाता है M2। ठीक है, अब देखो मान रख देंगे कुछ नहीं, यहाँ देखो x का मान, ये किसका मान दिया गया x का, ये क्या दिया गया y का, रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा x का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा M1 का मान कितना दिया गया है k, कितना दिया गया है k, और x2 का मान जरा बोलेंगे कितना दिया गया 6, कितना दिया गया 6 प्लस के M2 का मान बोलेंगे कितना दिया गया गुणा x1 का मान देखेंगे कितना दिया गया बटे कितना हो जाएगा k प्लस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये M1 है, ये क्या हो गया M2। ऐसे ही किसका मान हो जाएगा y के लिए रख देंगे, देखो y के लिए रखोगे यहाँ कितना दिया गया 6 बराबर क्या हो जाएगा M1 कितना दिया गया है M1 के इंटू y2 का मान देखो कितना दिया गया -8। ठीक है, क्या दिया गया -8 और प्लस के, अब किसका मान रखेंगे M2 का मान कितना दिया गया 1 गुणा के देखो क्या हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा y1 का मान देखो कितना है y1 का मान, ठीक है कितना है 10 है। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा k प्लस के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, देखो ये देखो कितना आ जाएगा -1 बराबर ये कितना आ जाएगा 6k
और माइनस का क्या आ गया 3 बटे ये कितना आ गया k प्लस के कितना आ गया 1। समझ में आया? देखो किस प्रकार रखा था, यहाँ पे देखो क्या रखा, x2 का मान पहले रखा, m1 का मान ये प्लस के क्या हो जाएगा m2 का मान कितना ये, और किसका x1 का मान ये रख दिया, क्या रख दिया माइनस के 3 रख दिया। इसी प्रकार इसका रखा, ठीक है। अब देखो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कोमा। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बराबर, देखो क्या आ जाएगा 6 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 8 के, और ये कितना हो गया प्लस के 10 बराबर क्या हो जाएगा k प्लस के 1। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, इसके नीचे भी क्या मान लेंगे 1। अब क्या कर देंगे सर, कैंची गुणा कर देंगे, क्या गुणा कर देंगे कैंची, तो इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा k प्लस के सॉरी माइनस के 1 में करोगे तो देखो क्या हो जाएगा माइनस का 1 का गुणा किसमें k प्लस के 1 में, और बराबर इधर क्या हो जाएगा 6k और माइनस के क्या हो जाएगा 3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा k, और ये क्या हो जाएगा माइनस का ही क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बराबर ये कितना आ जाएगा 6k माइनस के कितना हो जाएगा 3। ये सब किधर जाएंगे इधर, तो इधर जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा 6k, ये इधर गए तो प्लस के क्या हो जाएंगे, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 है, और इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये देखो इधर क्या हो गया 0, तो ये देखो कितना आ जाएगा, यार उधर 0 ना रखो, ये वाले जो माइनस के 3 है वो यहाँ से हटा दो, वो किधर ले आओ इधर, जब लाओगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, और ये क्या हो जाएगा माइनस का ही, और ये कितना बचेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7k, k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 7/2। तो अनुपात भी मिल गया, कितना मिल गया 2:7। हमें तो k ही तो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था k, तो ये क्या आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अनुपात मिल गया। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? या इससे करना चाहोगे तो यहाँ से भी अनुमान, इसका में अनुमान निकाल लोगे अलग से, इसका निकालोगे तब भी कितना आएगा इतना ही आंसर, उसका भी आ जाएगा। आप इसका स्वयं कर लेना, ठीक है, करके देख लेना, इसका उधर गुणा करके, ठीक है, कर लेना आप। ये क्या करोगे 6k हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 1, और ये इधर क्या हो जाएगा माइनस के 8k और प्लस के क्या हो जाएगा 10। यहाँ भी मान निकालोगे तब भी k बराबर कितना निकलेगा 2, और कितना निकलेगा 7, यही अनुपात निकल जाएगा। ये कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार क्या कर लेंगे, ये कौन सा हो जाएगा चौथा हो जाएगा, करो सभी। अब देखो इसके बाद 5वां सवाल देख लेंगे, कौन सा देख लेंगे 5वां सवाल। 5वां सवाल को ध्यान से सुनना, वो है अनुपात ज्ञात कीजिए। सीधी बात कह दिया कि क्या करना है अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें बिंदुओं a बराबर कितना दिया गया है 1, माइनस के 5 और b बराबर दिया गया है माइनस के 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। किस पे करता है x अक्ष पर। तो p के अगर मान निकालोगे तो x, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए, क्या करने हैं बिंदुओं के निर्देशांक, तथा इस विभाजन में बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। एक तो जो क्या करो निर्देशांक कैसे देखो, ये क्या कोई एक रेखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 5वां है, क्या है 5वां, देख लेंगे 5वां। देखो ये कोई क्या है एक रेखा है, ए का मान बोलना कितने दिए गए एक के बिंदु, और बी के बोलो कितने दिए गए हैं, एक कितने दिए गए हैं 1, माइनस के 5 दिए गए, 1, माइनस के 5, और b बराबर कितने दिए गए हैं माइनस के 4, 5 ये दिए गए, ठीक है। कह रहा कि यहाँ पे कोई बिंदु क्या है P है, और इस पे x अक्ष पे है, किस पे है x अक्ष, तो x, क्या हो जाएगा 0। और क्या ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अनुपात। ये m1 पूछा गया है और क्या पूछा गया m, जैसे अभी किया था वैसे इसमें भी मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे अनुपात को k, और इसको क्या मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या लगा लेंगे किसके अनुपात निकालने के लिए, क्या लगा देंगे सीधे अंत विभाजित वाला सीधा फार्मूला लगा देते हैं। अंत विभाजित वाला क्या बताया है p के निर्देशांक निकालने होते हैं, p के निर्देशांक, p के निर्देशांक,
या बिंदु देखो P के निर्देशांक, यहाँ x कोमा क्या होता है, y होता है। और जब भी अनुपात निकालना होता है, जब अनुपात से, तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस के और प्लस क्या हो जाता है m2 और क्या हो जाता है x1 बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है m1 m2, ठीक है। और ये कोमा y बराबर क्या हो जाता है, देखो क्या हो जाता है m1, ये क्या हो जाता है by2 और प्लस का m2 by1 बटे क्या हो जाता है m1 प्लस के क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखो रख देंगे, इसमें क्या कर देंगे, मान रख देंगे। अब देखो x का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, x ही दिया गया है। m1 का मान क्या दिया गया है, k दिया गया, क्या दिया गया है k, और इनटू क्या हो जाएगा, x2 का मान देखोगे क्या हो गया माइनस के 4, ठीक है। अब प्लस के किसका रखेंगे, m1 का मान कितना दिया गया 1, सॉरी m2 का मान रखेंगे 1 दिया गया, ठीक है। अब क्या रखेंगे x1 का, x1 का मान कितना दिया गया 1 बटे कितना हो जाएगा m1 यानी कि k प्लस के क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार y के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह क्या है यहाँ पे 0 है, क्या है 0। अब देखो 0 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 का मान बताएंगे कितना दिया गया है यहाँ k इनटू क्या हो जाएगा y2 का मान बोलो, y2 का मान कितना दिया गया 5 दिया गया, माइनस के कैसे दिया, कितना दिया गया 5, कितना दिया तो k गुणा के कितना हो जाएगा 5 प्लस के m2 का मान कितना दिया गया 1 गुणा के y1 का मान कितना दिया गया माइनस के 5 बटे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा k प्लस के। अब देखो इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, ठीक है, या इसको इधर ही रखा, तो इसको बढ़ा लेते हैं आगे। देखो जब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, x बराबर ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस के क्या आ जाएगा 4 के और प्लस का कितना आ जाएगा 1 बटे ये कितना हो जाएगा k प्लस के कितना आ जाएगा 1। ये अभी यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब इसको देखो आगे बढ़ाएंगे, जब इसमें गुणा करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बताओ इसका पूरे में इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो गया। तो ये कितना बचा 5 के और माइनस के क्या बचा 5 बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 0 हो ही गया, ये वाले इधर ला सकते हैं माइनस के 5, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे 5, देखो इधर लाएंगे, देखना इसमें लाइट तो नहीं पड़ रही, ठीक है। तो देखो ये इधर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा k हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। यह मान किस में रख दो, यहाँ पे रख दो, कहाँ पे रख दो यहाँ पे। तो अनुपात तो पता चल गया, अनुपात क्या आ गया, अनुपात एक, ये तो एक अपनी तरफ से माना ही था, तो अनुपात क्या आ गया 1 अनुपात 1, ठीक है। अब पूछा किसका गया है, इसका x का, ये भी निर्देशांक पूछे गए, क्या पूछे गए ये, तो ये तो देखो ये निर्देशांक p के निर्देशांक x का क्या कर लेंगे मान निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे x का मान निकालेंगे। इस यहाँ पे देखो x बराबर क्या रख देंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 और k बराबर यहाँ से 1 रख दिया, ठीक है, कहाँ से रख दिया यहाँ से, और प्लस के क्या हो जाएगा 1, या तो इसे समीकरण क्या मान लो 1 मान लो लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ लिख देना k का मान समीकरण किस में रख दिया 1 में रख दिया, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के क्या हो जाएगा k, ठीक है। तो x बराबर इसमें क्या निकल आएगा जरा देख लेंगे, x बराबर, ठीक है, क्या निकल आएगा x बराबर, देखो क्या निकल आएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, कितने हो गए 4 माइनस के 4 और प्लस के 1 बटे कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3 बटे कितना आ जाएगा 2। ये किसका आ गया x का मान, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 3 बटे कितना आ गया 2, और कोमा ये तो 0 दिया ही गया, ये क्या हो गए निर्देशांक भी हो गए। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा 5वां सवाल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 5वां, उतार लेंगे सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, यदि बिंदु, ठीक है 1, 2, 4, y x, 6 और क्या है 3, 5 इसी क्रम में लेने पर
एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को शीर्ष हो तो एक्स वाई के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो क्या हो जाएगा, एक ही है समांतर क्या है, चतुर्भुज, क्या है समांतर चतुर्भुज। ए का मान यहाँ पे कितना दिया गया, बोलना कितना दिया गया है, 1 कोमा कितना दिया गया है 2। बी का मान कितना दिया गया, बोलो नहीं, बी का मान कितना हो जाएगा 4 कोमा कितना हो जाएगा 22। सी बराबर कितना दिया गया है x कोमा 6, ठीक है। और डी बराबर कितना दिया गया है 3 कोमा कितना दिया गया, 3 कोमा 5 दिया गया। क्या दिया गया, 3 कोमा 5। और क्या पूछा गया है, रखने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, क्या हो, शीर्ष हो, समांतर चतुर्भुज के क्या हो, शीर्ष हो, ये तो रख दिए। तो किसका x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें किसका मान पूछा गया है, x, y का मान ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार कर लेंगे, देखो ऐसे अगर करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज है, इनका सीधा सीधा किससे कर लो, विकर्ण से कर लो। किससे कर लो, विकर्ण। पहले कौन सा विकर्ण निकालेंगे, ये वाला का निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, AC। और इसका क्या निकाल लेंगे, और पूछे कौन से गए हैं, ये बिंदु पूछे गए, ठीक है। यानी कि इसका और इसका क्या निकाल लो, मध्य बिंदु रख लो। इसका और इसका क्या रख लो, मध्य बिंदु रख दो। और दोनों क्या रख दो, बराबर में रख दो। किसमें रख दो, बराबर। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको फार्मूला x बराबर क्या बताया था, x1 प्लस के x2 बटे क्या बताया 2। और ऐसे ही कोमा y का क्या बताया, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस के क्या हो जाएगा, y2 बटे कितना हो जाएगा 2। यही हो जाएगा मध्य बिंदु निकालेंगे। कौन सा विकर्ण निकाल रहे हैं, AC विकर्ण के, विकर्ण किसके, विकर्ण AC के, किसके निकालेंगे, AC। तो विकर्ण AC के बिंदु निकाल लेंगे। देखो क्या निकलेंगे, क्या हो जाएगा, अब देखो विकर्ण AC के ये और ये, इनके क्या x का मान पहले निकालेंगे, x बराबर रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर, यानी कि x के रख लेंगे, ये रख लेंगे। देखो क्या रखेंगे, इनके रख लेंगे, उनके रख लेंगे। तो x की जगह देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और कितना आ जाएगा, 1 और प्लस के क्या आ जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही किसका क्या करेंगे, y का कर देंगे। देखो किसका कर देंगे, y का क्या आ जाएगा, किसके बराबर, कितना आ जाएगा, y का करेंगे तो 2 प्लस के कितना आ जाएगा 6 बटे यही 2 आ जाएगा, ठीक है। ये विकर्ण कौन सा आ गया, AC। इसके बराबर विकर्ण बताओ, ये वाला विकर्ण नहीं होगा, होगा ना। तो हम विकर्ण AC के बिंदु, ये मध्य बिंदु निकाल लिए। इसी प्रकार किसी के निकालेंगे, इसी प्रकार किसके निकाल लिए, इसी प्रकार विकर्ण कौन सा निकाल लिया, BD निकाल लिया। क्या निकाल लिया, विकर्ण BD निकाल लिया। विकर्ण BD निकाल लिया तो विकर्ण BD के निकाल लेंगे मध्य बिंदु। देखो क्या आ जाएंगे, इसके निकालोगे देखो क्या हो जाएगा, क्या कर दोगे, इसके निकाल देंगे तो विकर्ण देखो क्या आ जाएंगे, इसका निकालोगे BD का, तो B और D 4 और प्लस के कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2। और किसका हो जाएगा, y प्लस के कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो ये इसके आ गए, ये इसके आ गए, BD के आ गए, किसके आ गए, BD। तो और बढ़ा लेते हैं, अगर और बढ़ रहा है तो बढ़ा लो, नहीं बढ़ रहा है तो बस इतना ही रखो, ठीक है। अब क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। विकर्ण जो AC है वो बराबर किसके होगा, BD के। किसके बराबर होगा, BD के, ठीक है। क्या कर देंगे, रख देंगे। देखो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस के क्या आ जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा 2। और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2। और y प्लस के 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तुलना कर दी किसका, x के साथ रख दिया, y के साथ रख दिया। क्या कर दी, यहाँ पे तुलना कर दी। तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो x वाला रख जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के क्या हो जाएगा x बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 7 बटे 2, कोमा। अब y वाले रखो, इधर y की जगह कितना है 8 बटे 2 और इधर कितना है
बाई प्लस के कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 2। अब कर देंगे, देखो 2 से 2 कट गए, इधर भी 2 से 2 कट गए, तो ये देखो क्या आ जाएगा x बराबर, ये 1 इधर चला जाएगा, 7 माइनस के क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। और इधर y बराबर देखो कितना हो जाएगा 8, ये है माइनस 5 इधर आ जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा y बराबर ये घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो बिंदु मान आ गए, मान कितना आया 6 और कितना आ गए 3 आ गए, वही तो पूछे थे। इस प्रकार कौन सा हो जाएगा, छठा सवाल हो जाएगा। कर लेंगे ये छठा सवाल, ठीक है। देखो इस प्रकार ये क्या हुआ पूरा वीडियो, और जो सवाल लगे हैं वो अगले वीडियो में हम आपके लगा देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर हैं ही, कोशिश कर ही रहे हैं लगातार। सभी को पुनः जय हिंद।